हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम चलेंगे घूमने। और घूमने हम कहाँ चलेंगे? टोपोलॉजीज़ के मार्केट में, जहाँ हम मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज से। तो चलिए शुरू करते हैं। टोपोलॉजी से मिलने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि टोपोलॉजी होती क्या है। व्हाट इज़ टोपोलॉजी? कंप्यूटर्स या कोई भी नोड फिजिकली किस प्रकार से आपस में कनेक्ट होते हैं, उसी को हम टोपोलॉजी कहते हैं। मेनली इसके 6 टाइप होते हैं। हम बारी बारी से एक एक के पास जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं बस टोपोलॉजी के पास। बस टोपोलॉजी की डेफिनेशन देखने से पहले आपको एक बात समझाना जरूरी है। बस टोपोलॉजी में ये जो केबल आपको दिख रही है, इसे बैकबोन केबल बोला जाता है और ए वाली केबल को ड्रॉप केबल बोला जाता है। और इन कनेक्टेड डिवाइस को आप स्टेशन या नोड भी बोल सकते हैं। बस टोपोलॉजी में कंप्यूटर्स बैकबोन केबल से ड्रॉप केबल के जरिए या डायरेक्टली बैकबोन केबल से जुड़े रहते हैं। ये कम्युनिकेशन कैसे करते हैं आपस में, ये देख लेते हैं। अगर किसी कंप्यूटर को मैसेज सेंड करना हो तो वो कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर अपना मैसेज डाल देगा, फिर वो मैसेज सभी स्टेशन तक जाएगा, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी की तरह। चलिए इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। बात करें अगर एडवांटेजेस की, तो इसमें पहला है इजी टू ऐड और रिमूव नोड्स इन अ नेटवर्क। मतलब कि आप आसानी से इसमें कोई भी नोड ऐड और हटा भी सकते हैं। इसमें दूसरा एडवांटेजेस ये है कि इसमें आपको ओनली केबल्स की ज़रूरत होती है। थर्ड एडवांटेजेस ये है कि इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि इस नेटवर्क को बनाने के लिए आपको सिर्फ केबल ही चाहिए और केबल सस्ती आ जाती हैं। चूँकि ये टोपोलॉजी मैसेज को ब्रॉडकास्ट करती है, तो इसमें जितने भी डिवाइस कनेक्ट होंगे उन सभी के पास मैसेज पहुंच जाएगा। इस टोपोलॉजी की कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इजी है, तो इसे मेंटेन करना भी इजी होता है। लास्ट एडवांटेजेस ये है कि अगर हमारा कोई कंप्यूटर फेल हो गया तो दूसरे कंप्यूटर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये तो हो गई एडवांटेजेस की बात। तो चलिए इसके डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। अगर मान लो ये बैकबोन केबल ही ख़राब हो गई तो आपका सारा नेटवर्क फेल हो जाएगा। इसमें केबल की लेंथ लिमिटेड होती है। अगर आपने एक टाइम पर दो डायरेक्शन से डेटा ट्रांसफ़र किया तो वो डेटा आपस में कोलाइड हो जाएगा और वो डेटा आपका कोई काम का नहीं बचेगा। जैसा कि आपको पता है, इसका एडवांटेजेस है कि ये मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है, तो हम इसमें प्राइवेट मैसेज सेंड नहीं कर सकते। तो चलिए अब अगली टोपोलॉजी के पास चलते हैं, जो कि है रिंग टोपोलॉजी। इस रिंग टोपोलॉजी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कंप्यूटर्स आपस में इस तरीके से कनेक्ट होते हैं जिससे रिंग फॉर्म होती है। ईच कंप्यूटर अपने पड़ोसी कंप्यूटर से बहुत अच्छे से कनेक्ट होता है। इसमें कोई नोड पिछले नोड से मैसेज रिसीव करता है और नेक्स्ट नोड को मैसेज सेंड कर देता है। इसमें डेटा ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो होता है और वो डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज होती है। इसमें डेटा सिंगल रूप में कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है। तो चलिए अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। इसमें पहला एडवांटेजेस ये है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। इसमें ट्रांसमिशन स्पीड बहुत ही फास्ट होती है। जैसे कि बस टोपोलॉजी में मैसेज ब्रॉडकास्ट होता था, इसमें भी मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है, तो हम सबको एक बार में ही मैसेज सेंड कर सकते हैं। बात की जाए अगर कॉस्ट की, तो ये बहुत ही कम होती है, क्योंकि ये मेनली ईथरनेट केबल से कनेक्ट होते हैं और ईथरनेट केबल सस्ती आ जाती है। अपन ने इसके एडवांटेजेस तो देख लिए, अब इसके डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। इसमें कोई न्यू नोड ऐड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। दूसरा डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर हम इस नोड से इस नोड तक डेटा ट्रांसमिट करना चाहें तो ये डायरेक्ट नहीं जा सकता, इसे बाकी नोड से गुजर कर ही जाना पड़ेगा। अगर मान लो बीच में कोई नोड फेल हो गया तो हमारा पूरा नेटवर्क ही फेल हो जाएगा। लास्ट डिसएडवांटेज ये है कि हम इसमें प्राइवेट मैसेज सेंड नहीं कर सकते। तो इसके बाद हम चलते हैं स्टार टोपोलॉजी के पास। स्टार टोपोलॉजी की डेफिनेशन देख लेते हैं। नेटवर्क का ऐसा अरेंजमेंट जिसमें सभी नोड्स सेंट्रल हब, स्विच और सेंट्रल कंप्यूटर से कनेक्ट हों। ये जो सेंट्रल कंप्यूटर आपको दिख रहा है, इसे हम सर्वर बोलते हैं, और सर्वर से जितने भी डिवाइस कनेक्ट हैं उन्हें हम क्लाइंट्स बोलते हैं। ये आपस में कोएक्सियल केबल और RJ45 केबल से कनेक्ट होते हैं। आइए अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं।
पहला एडवांटेज ये है कि ये मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है। मतलब आपने किसी कंप्यूटर से मैसेज सेंड किया तो वो मैसेज आपके सारे कंप्यूटर तक पहुंच जाएगा। दूसरा एडवांटेज ये है कि ये लेस एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें केबल कम लगती हैं तो खर्चा भी कम होता है। तीसरा एडवांटेज ये है कि अगर हम चाहें कि इसमें हमें कोई न्यू नोड ऐड करनी है तो ऐसा हम कर सकते हैं, वो भी बिना नेटवर्क को अफेक्ट किए। इसमें फोर्थ एडवांटेज ये है कि यदि इसमें कोई नोड फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क फेल नहीं होगा, नेटवर्क ज्यों का त्यों बना रहेगा। अब ये तो हो गए आपके एडवांटेजेस, अब इसके डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार टोपोलॉजी बनाने के लिए नेटवर्क डिवाइस जैसे कि हब, स्विच बहुत ज़रूरी होते हैं, इनके बिना हम नेटवर्क नहीं बना सकते। इसमें दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि यदि कोई एक नोड दूसरे नोड को मैसेज सेंड करना चाहे तो वो डायरेक्ट नहीं कर सकता, वो मैसेज हब या स्विच के थ्रू ही जाएगा। इसमें हमारा तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि यदि मान लो हमारा सेंट्रल डिवाइस ही फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क ही फेल हो जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट डिसएडवांटेज की। हम इसमें प्राइवेट मैसेज सेंड नहीं कर सकते। अगर हमने किसी को प्राइवेट मैसेज सेंड किया तो ये ब्रॉडकास्ट होगा और सब में चला जाएगा। ये तो हो गई आपकी स्टार टोपोलॉजी। तो इसके बाद चलते हैं हम ट्री टोपोलॉजी के पास। आपको ट्री टोपोलॉजी अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना होगा। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये रही आपकी बस टोपोलॉजी और ये रही आपकी स्टार टोपोलॉजी। अगर हम इनको आपस में मिला दें तो आपकी ट्री टोपोलॉजी बन जाएगी। ट्री टोपोलॉजी में सभी नोड्स एक ट्री की ब्रांचेस की तरह कनेक्ट होती हैं, इसलिए हम इसे ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं। ट्री टोपोलॉजी में कंप्यूटर्स हायरार्किकल फैशन में कनेक्ट होते हैं। इसमें डेटा ट्रांसमिशन के लिए दो नोड्स के बीच में केवल एक ही पाथ होता है, इसलिए यह पेरेंट्स चाइल्ड हायरार्की फॉर्म करता है। ये जो बातें थी आपको ट्री टोपोलॉजी समझने के लिए काफ़ी थी। तो चलिए इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। तो चलिए इसके एडवांटेजेस के बारे में जान लेते हैं। इसका पहला एडवांटेज ये है कि इसमें अगर कोई नोड फेल हो गया तो ये बाकी नेटवर्क को इफेक्ट नहीं करेगा। इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि इसमें हम कोई न्यू नोड आसानी से जोड़ सकते हैं। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया है कि बस टोपोलॉजी में भी मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है और स्टार टोपोलॉजी में भी मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है। तो जब इन दोनों से कोई टोपोलॉजी मिलके बनती है तो इसमें भी मैसेज आपका ब्रॉडकास्ट होता है। जब बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी दोनों ही टोपोलॉजी लेस एक्सपेंसिव हैं तो इन दोनों से बनी हुई टोपोलॉजी जो कि है ट्री टोपोलॉजी वो भी लेस एक्सपेंसिव होगी, क्योंकि इसको बनाने में सिर्फ केबल ही लगती हैं जो कि मार्केट में बहुत सस्ती आ जाती हैं। अब ये तो हो गए आपके सारे एडवांटेजेस। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। आपका फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि ये जो आपको मेन केबल दिख रही है जो बस टोपोलॉजी की है, अगर यही फेल हो गई तो आपका सारा नेटवर्क फेल हो जाएगा। आपका लास्ट डिसएडवांटेज ये रहा आपकी स्क्रीन पर इसमें आप प्राइवेट मैसेज सेंड नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो वो सारी नोड्स के पास पहुंच जाएगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टोपोलॉजी देख लेते हैं जो कि है अपनी मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में सभी नोड्स आपस में डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, सो हम एक नोड से दूसरे नोड के लिए डायरेक्ट डेटा सेंड कर सकते हैं। इसमें कोई सेंट्रल डिवाइस जैसे कि हब, स्विच और सर्वर नहीं होते, यानी कि हम इसमें प्राइवेट मैसेज सेंड कर सकते हैं। इसमें दो नोड्स के बीच में बहुत सारे पाथ अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ये दो नोड 1 और नोड 2 के बीच में एक पाथ तो आपका डायरेक्ट गया है, दूसरा पाथ आपका ए हो गया, तीसरा पाथ आपका ए हो गया, चौथा पाथ आपका ए हो गया और पांचवा पाथ आपका डब्ल्यू हो गया। और ऐसे ही बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। अपन सभी इंटरनेट तो यूज करते ही हैं, तो इंटरनेट भी एक मेश टोपोलॉजी का एग्जाम्पल होता है। तो अब बात करते हैं हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहले इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। जैसे कि हमने पहला एडवांटेज आपको पहले ही बता दिया है जो कि है आप इसमें प्राइवेट मैसेज सेंड कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि इसमें सभी नोड आपस में डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इसलिए यह पॉइंट टू पॉइंट
कनेक्शन प्रोवाइड करता है। इसमें थर्ड एडवांटेज ये है कि जैसा कि रिंग टोपोलॉजी में होता है, यदि कोई नोड फेल हो गया तो सारा नेटवर्क फेल हो जाएगा। इसमें अगर कोई नोड फेल हो गया तो सारा नेटवर्क सेफ रहेगा, क्योंकि दूसरे पाथ अवेलेबल रहेंगे। लास्ट एडवांटेज ये है कि इसमें मल्टीपल डिवाइस एक साथ डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। इसमें कॉलिजन आकर बहुत ही कम होगा। आपके एडवांटेजेस ख़त्म हुए, अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसमें कोई न्यू डिवाइस ऐड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि सभी डिवाइस को एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट करना पड़ता है और ये बहुत ही मुश्किल काम है। आपका लास्ट डिसएडवांटेज ये है कि यदि कोई एक मशीन फेल हो गई तो हम उस मशीन से डेटा शेयर नहीं कर सकते। इसके बाद जो आपकी लास्ट टोपोलॉजी आती है वो है आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो। ए आपकी रही स्टार टोपोलॉजी, ए आपकी रही बस टोपोलॉजी और ए आपकी रही रिंग टोपोलॉजी। जब हम इनको आपस में कंबाइन कर दें तो ये हाइब्रिड टोपोलॉजी बन जाएगी। हाइब्रिड टोपोलॉजी मेनली 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स की टोपोलॉजीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम रिंग और रिंग टोपोलॉजीज़ का कॉम्बिनेशन बनाएं तो ये आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी नहीं होगी, क्योंकि हाइब्रिड टोपोलॉजी डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। ये थी आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस निकालना आपका काम है। मैं सिर्फ आपको हिंट कर देता हूँ। जो टोपोलॉजीज़ आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं, उन सारी टोपोलॉजीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो कि सेम है, वो आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो में हम 15 लाइक्स का एम रखते हैं, तो आप फटाफट से 15 लाइक्स करवा दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।